हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का ज़रूर ही पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आना है। ठीक है, तो अगर कोई भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आ ही रहा है कंटिन्यू, आपको क्या देखना है, आपको उसमें कंटिन्यूटी देखनी है। अगर आपका टॉपिक कोई भी कंटिन्यू आ रहा है तो हमें सबसे पहले उसे तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। ठीक, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। देखते हैं ये अधिनियम कौन से हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको बोरिंग फील होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं और बस इन्हीं को आपको याद रख लेना है। उसके अधिनियम और उसकी ईयर से बार बार आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, या तो आपसे मैच करने के लिए पूछ लेगा या तो फिर आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे समझते हैं। मैं आपको इसे बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट इसके ईयर में भी जैसा मुझसे हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने थॉट्स, जिससे कि आप इसे याद करने में बहुत ही आसानी फील करें। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है। 1986 का है। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 का है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक 2009 का है। सबसे पहले तो आप पूरे जो आपका जो अधिनियम है, विधेयक है, इसको पहले समझिए, है ना। पहले उस शब्द को समझिए। अब आपने संरक्षण अधिनियम पढ़ रखा है और आपने याद कर रखा है न्यायाधिकरण विधेयक, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, फिर है भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण या उपकर अधिनियम, इसको वाटर सेस एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जल उपकर अधिनियम को वाटर सेस एक्ट भी कहते हैं। मैं इसे याद करने का तरीका आपको बताऊंगी। फिर है आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1987 और ध्वनि कानून है, ध्वनि प्रदूषण कानून है 2000 का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमें इसे याद कैसे करना है। देखिए, पहला है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको और वन संरक्षण अधिनियम को अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको याद करना है। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले वन संरक्षण अधिनियम याद कर लो, फिर पर्यावरण। पहले वन, पहले आप पेड़ पौधे लगाओगे तभी तो आपका पर्यावरण सुरक्षित होगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम पहले आया, फिर आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, वन 80 का है और पर्यावरण 86 का है। ठीक है, वन अधिनियम आपका 1980 का है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। वरना आप संरक्षण, संरक्षण शब्द को समझिए, संरक्षण 86, है ना, संरक्षण 86, जैसा मैं बोलती जा रही हूँ आप उस तरीके से इसको याद करेंगे तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संरक्षण 86, और इसको दूसरे तरीके से याद करना है तो 180। ठीक, 180 पर्यावरण 86, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पहले वन लगाए जाएंगे, फिर पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम। ठीक, अब इसे आपको कैसे याद करना है, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम। ईयर तो आपको याद ही करना है कि 1995 में आया था, बट अगर एक कन्फ्यूजन आपको ये क्लियर करनी है तो आपको ये भी याद रखना होगा, पहले हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। ठीक, फिर उसमें कोई तकलीफ होगी तो उसके लिए हम न्याय की मांग करेंगे ना, तो न्यायाधिकरण अधिनियम बाद में आया। पहले संरक्षण अधिनियम आया, फिर न्यायाधिकरण अधिनियम आया। अब इससे एक आपका ऐसे भी तैयार होगा, मान लीजिए
आपको वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पता है कि 1980 का वन संरक्षण है और पर्यावरण 86 का है। अब आपको राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम नहीं भी याद है तो आप ये याद कर सकते हैं कि अच्छा मैंने पढ़ा था कि जो पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम है ये न्याय हम किसी चीज़ का बाद में करते हैं ना, पहले तो समस्या होगी तभी तो उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो न्यायाधिकरण अधिनियम बाद में आया। आप इस तरीके से भी इसे लर्न कर सकते हैं। फिर है आपका राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक कब का है? 2009 का। 9 का है न्यायाधिकरण विधेयक, ये आपको एज इट इज़ याद करना है। फिर मैंने आपको बताया कि हाँ, आप देखिए यहाँ पे दिया है वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पुराना क्या हुआ? भारतीय वन अधिनियम 127। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब का है? 1927 का, ये आपको याद रखना है। फिर है वन्य जीव अधिनियम 1972 का। वन्य जीव अधिनियम कब का है? 1972 का है। फिर है आपका, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, वन्य जीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बार बार पूछे गए हैं। और भारतीय वन अधिनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका जैव विविधता अधिनियम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2002 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। फिर है आपका जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम। जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960 का है। ठीक है, जीवों के प्रति क्रूरता है ना, जीवों के प्रति जो क्रूरता होती है उसके लिए एक निरोध अधिनियम बना। वो कब बना? 1960 में बना। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है 1974 का, ये भी बार बार पूछा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अधिनियम है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। फिर है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम, या फिर इसकी जगह पे आपको वाटर सेस एक्ट आएगा या जल सेस एक्ट। तो जो वाटर सेस एक्ट है 77 का, सेस से 77 याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका इंग्लिश में आप बोलेंगे तो सेस एक्ट, उससे आप इजी वे में इसको याद कर पाएंगे। तो सेस एक्ट, वाटर सेस एक्ट है 77 का, सेस 77। ठीक है, फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है 1987 का। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है 1987 का। और ध्वनि प्रदूषण कानून है 2000 का। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कानून कब का है? 2000 का है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।